देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है आज। उत्तराखंड में रंग जमाएंगे स्टार प्रचारक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चकराता और सहसपुर में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए मांगेंगे जन समर्थन। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हल्द्वानी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के लिए करेंगे वोट देने की अपील। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, आज उत्तराखंड में प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और ऐसे में आज तमाम स्टार प्रचारक मौजूद रहेंगे उत्तराखंड में। और इस दौरान अनुराग ठाकुर भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। आज अनुराग ठाकुर चकराता और सहसपुर में एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। इसी के साथ ही राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे सचिन पायलट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज स्टार प्रचारक उत्तराखंड में रहने वाले हैं। एक और जहां सचिन पायलट स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी स्टार प्रचारक अनुराग ठाकुर आज चकराता और सहसपुर में रोड शो करेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी है, क्योंकि आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का उत्तराखंड में, तो क्या माने कि पूरी ताकत झोंक दी गई है दोनों ही टीमों के द्वारा? जी विशाल, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और ऐसे में प्रचार प्रसार भी अपने बिल्कुल चरम पर है। आज अंतिम दिन प्रचार प्रसार का है, आज शाम 5 बजे से, उसके बाद जो है कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो ऐसे में अंतिम दिन है आज और अंतिम चरम पर जो है चुनाव प्रचार प्रसार भी है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दलों के बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिसमें कि कांग्रेस पार्टी से बात की जाए, स्टार प्रचारक और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और हल्द्वानी में जो है एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 2 बजे वो यहां पर पहुंचेंगे और नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील भी सचिन पायलट करेंगे। इसी के साथ साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वो सहसपुर और चकराता में जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में जो है जनता से वोट की अपील करेंगे। यानी कि बात की जाए तो दोनों ही दलों के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है। और जिस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक भी यहाँ पर पहुंचे, प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, इमरान प्रतापगढ़ी जो कि राज्यसभा सांसद है वो यहाँ पहुंचे और आज सचिन पायलट यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर कहीं कांग्रेस पार्टी के पहुंचे। तो ऐसे में और प्रदेश नेतृत्व जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, तो ऐसे में आज अंतिम दिन है और आज पूरी ताकत जो है दोनों ही दलों के द्वारा झोंक दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर आज का ही दिन बचा है प्रचार प्रसार करने के लिए। यानी कि जो भी मेहनत होगी वो आज ही होगी। आज जिसने जितनी मेहनत कर ली, लेकिन उसके बाद कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो ऐसे में दोनों ही दलों के द्वारा अपनी पूरी ताकत जो है लगा दी गई है। तमाम जो पूरे प्रदेश नेतृत्व है और वो पूरा सक्रिय है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ऐसे में जो है लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, कल का ही दिन शेष है। परसों जो है यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है और लोकतंत्र का महापर्व है। और तो ऐसे में जो है आज अंतिम दिन है और इसको लेकर पूरी तैयारी सभी दलों के द्वारा जो है वो की जा रही है। अरुण, एक तरफ अगर देखें तो 40-40 स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारी दी गई थी, तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो ताबड़तोड़ स्टार प्रचारक मैदान में दिखाई दिया। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2 से 3 बड़े चेहरे ऐसे थे जो उत्तराखंड में पहुंचे। तो क्या माने कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कमजोर नजर आई पूरे माहौल में? जी विशाल, देखिए अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 ही लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड की चुनाव चल रहा है और ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के, लगातार अपने अपने स्तर से जो है तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारकों को यहाँ पर बुलाने में, उनके दौरे कराने में अधिक सफल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है स्टार प्रचारकों के उतने दौरे यहाँ पर नहीं करा पाई। कुल मिलाकर इक्का दुक्का ही जो है स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी
पार्टी की तरफ से यहाँ पर पहुँचे। प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँची। हालांकि उन्होंने नैनीताल, पौड़ी और टिहरी लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा, यानी कि कुल मिलाकर पांचों ही लोकसभा उन्होंने यहाँ से कवर करने की कोशिश की। और इसी के साथ साथ जो है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पहुँचे। हरिद्वार में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को जो है संबोधित किया। आज सचिन पायलट जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उससे चुनाव से पहले भी जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी यहाँ पर पहुँचे। तो इस तरीके से जो है तमाम स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ पर आए। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो लगातार सक्रिय है और लगातार जो है पांचों ही लोकसभा सीटों पर तैयारी बिल्कुल कर रहा है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की बात हो, करण माहरा लगातार पांचों ही लोकसभा सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वो भी लगातार पांचों ही लोकसभा सीटों पर घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं। तो वहीं हरीश रावत लगातार हरिद्वार में डटे हुए हैं और हरिद्वार की कमान जो है उन्होंने संभाल रखी है और अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह लगातार पांचों ही लोकसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम किया। जो तमाम विधायक हैं वो लगातार अपने क्षेत्रों में हैं और वहां पर डटे हुए हैं। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, वो लगातार अपने अपने स्तर से जो है तमाम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यानी कि कांग्रेस का कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस ने इस बार के जो चुनाव पूरा रहा है, प्रचार प्रसार रहा है, कांग्रेस ने छोटी जनसभाओं पर अधिक फोकस किया है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने ज़्यादा जनसभाएं की हैं, करीब जनसंपर्क किए हैं। और अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए तो हरीश रावत जो कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लगातार जो है रात तक जो है वो वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। करीब 12 बजे तक भी जो है हरीश रावत लगातार पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो यानी कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो मजबूती के साथ जो है चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। हालांकि अगर स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हालांकि इतने यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है उसने इतनी मेहनत की है और लगातार इस संपर्क जनता के संपर्क में है, लगातार जनसंपर्क किए हैं, जनसभाएं की है, नुक्कड़ सभाएं की है। तो उसका इस बार जो है फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का ये भी इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहना है कि जिस तरीके से उनके खाते सीज हुए हैं, उनके पास पैसे की जिस तरीके से तंगी है, तो उसमें ऐसे में कम संसाधनों में ज़्यादा इफेक्ट पड़े। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में उतर रही है और इसी के लेकर इस तरीके की चीजें जो है इस चुनाव में जो प्रचार चला है उसमें देखने को कांग्रेस की तरफ से मिली है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।